हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथ्स विथ मैजिक। आज हम लोग क्लास 6 का न्यू चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज़ पैरेलल लाइंस। और ये आपका आर.एस. अग्रवाल बुक का 12th चैप्टर है। ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट इज़ पैरेलल लाइन। ओके, देखो, टू लाइंस इन अ प्लेन, किसी प्लेन पे दो लाइंस विच डू नॉट मीट इवन व्हेन प्रोड्यूस इनडेफिनेटली इन आइदर डायरेक्शन, ठीक है, आर नोन एज पैरेलल लाइन। जैसे किसी प्लेन पे दो लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, वो दो लाइन कहीं आपस में कभी ना मिले, ठीक है ना, आपस में कभी ना मिले, प्रोड्यूस इनडेफिनेटली इन आइदर डायरेक्शन, चाहे आप दोनों तरफ से, लेफ्ट से और राइट से इसे खींचते जाओ, ठीक है ना, लेकिन दो लाइन आपस में कभी भी फ्यूचर में ना मिले, ठीक है ना। जैसे ये एम एक लाइन है और एक एल लाइन है, ठीक है ना। अगर आप इधर से इसे ड्रॉ करो दोनों को, तो ये आप चाहे कितना भी इसे दोनों लाइंस को ड्रॉ कर लो, ठीक है ना, लेकिन आपस में ये दोनों कभी नहीं मिलेंगे, तो कह सकते हैं एम पैरेलल का साइन ऐसे होता, थोड़ा सा स्लैंटिंग, पैरेलल टू एल, एम पैरेलल टू एल, ठीक है ना। तो दो लाइन आपस में जो कभी नहीं मिलते, चाहे आप दोनों तरफ से खींच लो और कितना भी लंबा ड्रॉ कर लो, ठीक है ना, आपस में ना मिले, दैट इज़ कॉल्ड पैरेलल लाइन। ओके, अब जैसे ये है, ठीक है, और ये, क्या ये पैरेलल लाइन है? नहीं, क्योंकि अगर मान लो ये लाइन अगर फ्यूचर में जाता है तो इस तरीके से स्ट्रेट अगर जाएगा तो जाएगा, और ये लाइन अगर फ्यूचर में जाता है तो कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपस में एक जगह पे ज़रूर मिल जाएगा, इसलिए ये दोनों जो है ना, मेरा पैरेलल, ये लाइन पैरेलल नहीं है, दिस इज़ नॉट पैरेलल लाइन, ठीक है ना। इज़ दिस टू पैरेलल लाइन? क्या ये पैरेलल है? यस, ये पैरेलल है। क्यों? क्योंकि अगर इसे आप ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसे जाएगा, इधर से भी ड्रॉ करोगे तो ऐसे, और इधर से ऐसे ड्रॉ करोगे तो ये भी ऐसे जाएगा। तो क्या ये आपस में कभी मिल सकता है? नो, इट कैन नॉट मीट, ठीक है। तो ये क्या हो गया? दिस लाइन इज़ पैरेलल टू दिस लाइन। ओके, क्या ये पैरेलल है? नो, क्योंकि अगर ये ऐसे मिलता है और ये अगर ऐसे जाता है तो आपस में मिल जाएगा, तो ये भी पैरेलल नहीं है। क्लियर? जैसे आप देख सकते हो, जैसे ये स्केल है, इसका ये लाइन और ये लाइन, ठीक है ना, आपस में कभी भी अगर इसे फर्दर भी प्रोड्यूस किया जाए तो आपस में कभी भी नहीं मिलेगा ये दोनों लाइन, ठीक है ना। तो ये क्या है? इसका ये लाइन और ये लाइन क्या है? ये है आपका पैरेलल लाइंस है, ठीक है। जैसे आप इस पेज के भी देख सकते हो, इस पेज को, और यहाँ इस एंड को देख सकते हो, ये कभी आपस में अगर प्रोड्यूस किया जाए तो भी ना मिले, तो इसके लाइंस भी क्या है? पैरेलल लाइंस है ना। जैसे यहाँ पे और भी एग्जांपल दिया है, ब्लैक बोर्ड, रेलवे ट्रैक्स, है ना, स्केल का भी बता चुके हैं। ओके, तो ये सब इनका जो लाइंस है, एजेस क्या है, ये आपके पैरेलल लाइंस के एग्जांपल्स ले सकते हो। ओके, देखो अब एक और चीज़, ये जो पैरेलल लाइन होता है ना, उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है, दिस डिस्टेंस इज व्हाट? इक्वल। चाहे कहीं से भी ले लो, दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल। सपोज ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर है होगा, ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, चाहे कहीं से भी ले लो, ये आपका 6 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है ना। ना पॉइंट भी कम, ना पॉइंट भी ज़्यादा। मान लो ये 6 है और यहाँ पे 6.1 आ गया, तो याद रखना ये पैरेलल नहीं होगा। डिस्टेंस शुड बी सेम, चाहे 0.1 का हो या 0.2 का हो या 0.5 का, बिल्कुल थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए दोनों के डिस्टेंस में, दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस, दो लाइन के बीच का डिस्टेंस, ठीक है ना। अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस है तो वो पैरेलल लाइन नहीं होगा। एक और चीज़, ये जो होता है ना आपका 90 डिग्री होता है, ये हमेशा क्या होता है? 90 डिग्री। ये क्या होगा? ऑलवेज 90 डिग्री, चाहे जहाँ से भी हो, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है ना, ये क्या है? ये स्ट्रेट लाइन, ये जो डिस्टेंस, तो ये क्या होता है? 90 डिग्री होता है, ठीक है। अगर डिस्टेंस देखा जाए तो, अगर डिस्टेंस के बीच में अगर लाइन ड्रॉ किया जाए तो ये क्या होगा? 90 डिग्री। और हम लोग सीखेंगे भी कैसे हम लोग दो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चलिए कुछ और भी अब देख लेते हैं। पैरेलल लाइंस, पैरेलल सेगमेंट्स एंड पैरेलल रेज, ठीक है। सपोज मान लो कहा जाए आपको, इफ़ टू, देखो एक चीज़ याद रखना, फिगर पे डिपेंड करता है। जैसे इस तरीके का फिगर हो और इस तरीके का, ठीक है ना, ये दो लाइन सेगमेंट है, ये दोनों क्या है? लाइन सेगमेंट।
ये दोनों रे है, ये रे और ये लाइन सेगमेंट। ओके, यहाँ पे देखिए दोनों लाइन सेगमेंट, दोनों रे, ये लाइन, एक लाइन सेगमेंट और एक रे। तो कहने का सेंस है, अगर आपसे पूछा जाए कि 2 लाइन सेगमेंट दिया है तो क्या वो हमेशा पैरेलल होगा, तो ध्यान से सुनिएगा, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। कहा जाए अगर 2 लाइन सेगमेंट है, ठीक है ना, जैसे ये 2 लाइन सेगमेंट है, ठीक है, तो 2 लाइन सेगमेंट है और कहा जाए क्या ये 2 लाइन सेगमेंट ऑलवेज पैरेलल होगा, तो कंडीशन देखिएगा या फिगर देखिएगा। अगर 2 लाइन सेगमेंट है, ठीक है, और वहाँ कंडीशन दिया है कि वो आपस में कभी नहीं मिल सकते, तो क्या वो पैरेलल होंगे? तो हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन अगर ऐसे दिया है, बस इस तरीके से दिया है फिगर, या बोला जाए कि 2 लाइन सेगमेंट है तो क्या आपस में कभी भी वो हमेशा पैरेलल होंगे? इट्स नॉट नेसेसरी, इट्स नॉट नेसेसरी। 2 लाइन सेगमेंट दिया तो क्या हमेशा पैरेलल होगा? इट्स नॉट नेसेसरी, क्योंकि वहाँ कंडीशन नहीं है, कहीं पे भी वो आके मिल सकता है लाइन सेगमेंट, है ना, इस तरीके, इसलिए इट्स नॉट नेसेसरी। उसी तरीके से रे के केस में भी, तो रे आप अगर 2 रे दिया है, ठीक है ना, और कहा जाए फिगर, ये फिगर देख करके, तो हाँ ये पैरेलल हो सकता है, क्योंकि अगर कंडीशन पढ़िएगा, क्योंकि अगर इसे प्रोड्यूस किया जाए फर्दर, इधर से ही प्रोड्यूस होगा, तो हाँ ये इस डायरेक्शन में ही हमेशा जाएगा और आपस में नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ऐसे दिया है, इफ़ 2 रेज डू नॉट इंटरसेक्ट आर दे पैरेलल, अगर 2 रे कहा जाए कि अगर आपस को कट नहीं करते तो क्या वो पैरेलल हो? इट्स नॉट नेसेसरी, इट्स नॉट नेसेसरी, कभी ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपका वो कंडीशन पे डिपेंड करता है, और अगर फिगर दिया तो फिगर पे डिपेंड करता है। उसी तरीके से ये क्या ये पैरेलल होगा? अगर 2 दे दिया, एक लाइन दिया, एक लाइन सेगमेंट दे दिया, ठीक है ना, तो क्या वो पैरेलल होगा? अगर ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमेशा पैरेलल ही होगा? अगर ऐसे दिया तो क्या ये पैरेलल है? नहीं हो सकता, है ना। तो उसी तरीके से ये सब आपको हेल्प करेगा एक्सरसाइज के ट्रू एंड फॉल्स में, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? in the figure of the table below, name the pair of the parallel edges of the top. means edges of the top means what? This is the edge, है ना, किनारा, ठीक है। इस टॉप का किनारा आपको देखना, और आपको इसमें पैरेलल पेयर्स को नेमिंग करनी है ना। तो देखो, अगर ऐसे देखा जाए तो दिस इज़ द टॉप यही होगा, और इसके एजेस क्या होंगे? ए बी, बी सी, सी डी, ए डी। तो देखिए क्या ए बी के पैरेलल में कौन है और बी सी के पैरेलल में क्या है? तो ए बी इज़ पैरेलल टू, एक पेयर बनेगा सी डी के, ए बी इसके पैरेलल, और दूसरा पेयर क्या बनेगा? एक ये बना, और दूसरा बी सी पैरेलल टू ए डी, या ए, आप नेमिंग इधर उधर कर सकते हैं, ए डी पैरेलल टू बी सी या बी सी पैरेलल टू ए डी, बोथ आर द सेम, ओके। ये 2 पेयर हो गए। नाउ name the group of all the possible parallel edges of the box whose figure is shown. आपको इसमें सारे एजेस के पेयर्स बताने हैं, पैरेलल पेयर्स, ओके। तो देखिए, देखो नेमिंग कैन भी, जैसे कोई जी डी लिखता है या डी जी लिखे, बोथ आर सेम। तो देखिए पहला क्या बन सकता है आपके हिसाब से? चलो इस इधर से शुरू करते हैं। ए बी जो है पैरेलल है ई एच के, ए बी इज़ पैरेलल टू ए एच, ए बी इसके पैरेलल है, लेकिन ए बी इस वाले के भी तो पैरेलल है, ऐसे देखा जाए तो फिगर, है ना। तो ए बी एक और किसके पैरेलल है? ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। अच्छा, ये जो जी एच ई है, ये इसके भी पैरेलल हुआ ना, एच ई पैरेलल टू जी एफ, डन। ये 3 तो बन गया। अब देखिए, ये इसके भी पैरेलल, ये इसके भी पैरेलल, ये इसके भी पैरेलल, और ये इसके भी पैरेलल, डन। अब यहाँ से देखिए, ए एच जो है पैरेलल होगा किसके? जी डी के। ए एच किसके पैरेलल? जी डी के, ठीक है। और ए एच जो है आपका बी ई के भी तो पैरेलल होगा ना, ए एच इज़ ऑल्सो पैरेलल टू बी ई, डन। ये जो है इसके भी पैरेलल होगा, और ये इसके भी पैरेलल होगा। अच्छा, और ये बी ई सी एफ के भी पैरेलल होगा, बी ई पैरेलल टू सी एफ ऑल्सो, ओके। चलिए अब यहाँ से देखिएगा, ये जो ए डी है, ए डी जी आर के भी पैरेलल, और ये ए डी बी सी के भी पैरेलल। तो ए डी इज़ पैरेलल टू जी आर एंड ऑल्सो ए डी इज़ पैरेलल टू, सॉरी,
sorry, it's H, and this AD is also parallel to BC. AD is parallel to BC. Done. This BC is parallel to FE, and this FE is also parallel to GH, है ना. यहाँ पे लिखते हैं FE is also parallel to GH. और कोई पेयर बचा तो बता सकते हो आप, है ना. ये इसके भी पैरेलल है AD, और ये इसके भी, फिर ये इसके भी पैरेलल है, और ये इसके भी, और फिर ये इसके भी पैरेलल, और ये इसके भी. ओके. थर्ड क्वेश्चन, identify the parallel lines in each of the following figure given below. We have to identify the number of the name of the parallel lines. Okay. तो देखो ये इसके पैरेलल है ना, तो लिख सकते हो BC इज पैरेलल टू DE. अच्छा, और कोई पैरेलल लाइन होगा इसमें? नहीं होगा. इस वाले रेक्टेंगल के लिए AB इज पैरेलल टू DC. एक बनाओगे AB इज पैरेलल टू CD, और दूसरा बनाओगे AD इज पैरेलल टू BC. डन. फिर इस वाले को देखो, AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD, एंड AD इज पैरेलल टू BC. AD इज पैरेलल टू BC, दिस वन इज पैरेलल टू दिस वन. ओके. अगेन दिस फिगर. ओके, ये हेक्सागोनल फिगर है. तो देखो ये जो है इसके पैरेलल हुआ पहले, है ना. RQ इज पैरेलल टू LM. ओके. फिर ये जो है इसके पैरेलल नहीं होगा, SR इज पैरेलल टू PM, और ये जो SL ये PQ के, SL पैरेलल टू QP या PQ. PQ बोलो या QP बोलो, नेम PQ या QP, नेमिंग एक्सचेंज हो सकता है. ठीक है ना. चलिए अब यहाँ आ जाइए इस वाले में. ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, है ना. तो कह सकते AB इज पैरेलल टू CD इज पैरेलल टू GFE. देखो ये आपस में ही पैरेलल हो जाएगा. ओके. फिर दिस वन इज पैरेलल टू दिस वन, AC इज पैरेलल टू BD, एंड दिस वन इज पैरेलल टू दिस वन, CE इज पैरेलल टू DF. ओके. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना हमारा, जब हम लोग सेट स्क्वायर, ये हम आपको ये सेट स्क्वायर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, तो हम आपको नेक्स्ट मतलब वीडियो में हम एक बार समझा देंगे. एंड क्वेश्चन नंबर 7 एंड 4 ये आपका सेट स्क्वायर का क्वेश्चन है, क्योंकि देखो लिखा हुआ है ना यूजिंग अ सेट स्क्वायर. तो ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, एक अच्छे से वीडियो में आपको हम समझा देंगे बाद में. ठीक है. चलिए फिर. Okay, in the given figure L is parallel to M. This figure L is parallel to M, the line. If AB is perpendicular, this means perpendicular. AB perpendicular है किस पे? L पे. ठीक है. और CD परपेंडिकुलर, CD भी एक लाइन है जो परपेंडिकुलर है L पे. ठीक है. और AB का डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज 2.3. तो फाइंड CD. तो बताइए ये क्या होगा भाई? पैरेलल है. इफ़ इट इज़ गिवन L इज़ पैरेलल टू M, तो जो डिस्टेंस यहाँ पे होगा वही डिस्टेंस ये भी होगा ना. तो ये क्या होगा? 2.3 मीटर ही होगा, सेंटीमीटर ही होगा. इज इट ओके? नाउ देखिए, इन द फिगर डू द सेगमेंट AB एंड CD इंटरसेक्ट. AB और CD जो फिगर दिया है, लाइन्स दिया है, क्या एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा? आर दे पैरेलल? क्या ये पैरेलल है? गिव रीज़न फॉर योर आंसर. तो देखिए आप आंसर अपने लैंग्वेज में लिख दीजिएगा. क्या ये दोनों क्या पहली बात इंटरसेक्ट करेगा? तो येस, दे विल इंटरसेक्ट ईच अदर, क्योंकि अगर इससे अगर प्रोड्यूस किया जाए तो ये फर्दर प्रोड्यूस होके ऐसे कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी. तो येस, दे विल इंटरसेक्ट ईच अदर. आर दे पैरेलल? नो, दे आर नॉट पैरेलल, बिकॉज दे विल इंटरसेक्ट ईच अदर. ठीक है ना. फिर तो सपोर्ट योर आंसर. तो हो ही गया ये कि ये पैरेलल नहीं है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा कहीं ना कहीं. अगर इसे दूसरे डायरेक्शन में, अगर इस साइड से अगर ड्रॉ किया जाए, खींचा जाए इंडेफिनेटली, तो ये आपस में कंफर्म है कि एक दूसरे को कट करेगा. तो इसे अपने लैंग्वेज में आप लिख सकते हो. ना क्वेश्चन नंबर 7, आई हैव टोल्ड यू दैट इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन स्क्वायर, सेट स्क्वायर, क्योंकि लिखा है यूजिंग अ सेट स्क्वायर एंड अ रूलर. सो विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो. सो देखो क्वेश्चन नंबर 8, 2 लाइन्स आर पैरेलल. 2 लाइन पैरेलल होंगे इफ़ दे डू नॉट मीट इवन व्हेन दे प्रोड्यूस. 2 लाइन तभी पैरेलल होंगे अगर वो आपस में कभी ना मिले. ठीक है ना. जब भी वो प्रोड्यूस्ड हो, अगर जब प्रोड्यूस भी किया जाए तो. ट्रू और फॉल्स? यस, ट्रू.
टू पैरेलल लाइंस आर एवरीवेयर द सेम डिस्टेंस अपार्ट। एज आई हैव टोल्ड यू कि दो पैरेलल लाइंस जो होते हैं ना, कहीं से भी देख लिया जाए सेम डिस्टेंस एक दूसरे से दूरी रहते हैं। अपार्ट मीन्स एक दूसरे से जो दूरी पे रहते हैं ना, डिस्टेंस अपार्ट, वो एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पे दूरी रहते हैं। अगर कहीं से भी आप नाप लो, यहाँ से 6 सेंटीमीटर तो यहाँ से भी वही, यहाँ से भी वही, यहाँ से भी वही और यहाँ से भी वही होगा, ठीक है ना। तो ट्रू और फॉल्स, इट्स ऑल्सो ट्रू। नाउ इफ़ टू लाइन सेगमेंट्स डू नॉट इंटरसेक्ट, अगर दो लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट ना करे तो क्या वो पैरेलल है? इट्स नॉट नेसेसरी, इट्स नॉट नेसेसरली। दो लाइन सेगमेंट कैसे भी हो सकता है, तो क्या ये पैरेलल हो गया? दो लाइन सेगमेंट क्या ये पैरेलल हो गया? इट्स नॉट नेसेसरी। कुछ कंडीशन होता तब ना, क्या ये पैरेलल हो गया? नो, कंडीशन नहीं है। इसलिए कंडीशन कुछ होता तो हम सोचते भी, लेकिन यहाँ कंडीशन नहीं है, इसलिए इट्स फॉल्स। टू रेज डू नॉट इंटरसेक्ट, मान लो दो रे है, वो आपस में एक दूसरे को कट नहीं कर रहा है, तो क्या वो पैरेलल होगा? इट्स ऑल्सो सेम, फॉल्स। ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर कंडीशन दिया तो आप देखिए भी, अगर कंडीशन ना दिया इट्स फॉल्स। ओके, एंड चलिए तो फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।